हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सोल। माय नेम इज़ फैसल मजर। सो व्यूअर्स, ये जो वर्डप्रेस की सीरीज़ में एक बना रहा हूँ उस पे ये दूसरा टॉपिक है आज हमारा कि wordpress.org और wordpress.com में डिफरेंस क्या है। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमारा ये में पूरी वीडियो सीरीज बन रही है वर्डप्रेस की, जिसमें से पहले दो लेक्चर जो हैं ये थ्योरी के होंगे। उसके बाद में आपको सीधा प्रैक्टिकल की तरफ हम जाएंगे और हर चीज़ को हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि वर्डप्रेस में प्रैक्टिकल काम कैसे किया जाता है। तो ये ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो है जिसमें हम थ्योरी में बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल काम किया करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं कि wordpress.com और wordpress.org में फ़र्क क्या है। चलिए आइए देखते हैं इसको। अब wordpress.org में आप पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है वो है कि यू कैन एक्सेस टू सर्वर वर्डप्रेस फाइल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि wordpress.org जो है, सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एक फ्री सोर्स है। इसके अंदर हमें फ्री में थीम्स मिलती हैं, फ्री में प्लगइन्स मिलते हैं और हम अपनी मर्जी की इसमें होस्टिंग चाहें वो अटैच कर सकते हैं। ये जो लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि यू कैन एक्सेस टू सर्वर वर्डप्रेस फाइल, इसका मतलब ये है कि हम वर्डप्रेस की फाइल्स में जो है ना हम एक्सेस कर सकते हैं और सर्वर जो हम अपनी मर्जी का चूज करते हैं हम उस तक एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह wordpress.com में लिखा है कि नो एक्सेस टू सर्वर और वर्डप्रेस फाइल। हम इस wordpress.com में जो है ना हमें बहुत सारी जगहों पर लिमिटेशंस होती हैं। इसमें जो है wordpress.com के अंदर इनका अपना सर्वर होता है जो क्लाउड बेस्ड होता है, बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती है। उसमें हम लोग वर्डप्रेस की फाइल्स तक नहीं पहुंच सकते। हमें जो कुछ करना होगा हमें बार बार उनसे रब्ता पड़ेगा। रब्ता करने के बाद देन हम वो इशू कोई अगर आता है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बरक्स wordpress.org के अंदर जो है ना हम सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होगा। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट देखें आप तो यहाँ लिखा है यू कैन एडिट एनी फाइल। वही बात जो मैंने अभी की कि हमारे पास पूरा इसका कंट्रोल होगा, हम जो सी मर्जी फाइल को एडिट करना चाहें हम कर सकते हैं और wordpress.com में हम एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें wordpress.org में के लिखा है कि लेटेस्ट थीम्स होते हैं इसके अंदर जो कि अप टू डेट होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो आजकल के ट्रेंड के मुताबिक जो डिज़ाइन होते हैं उस तरह के थीम्स हमें मिल जाते हैं लेटेस्ट। और जबकि wordpress.com में जो है ना थीम्स बहुत लिमिटेड होते हैं और उसमें वो भी लेटेस्ट डिज़ाइन के नहीं होते। wordpress.org आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और wordpress.com जो है ना ये बहुत कम, एक तो यूज़ होता है, दूसरा ये यूज़ होता है कॉर्पोरेट लेवल पे। एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इसको इसकी प्राइस को अफोर्ड कर सकती हैं वो इसको बाय करती हैं। अच्छा, इसका फोर्थ पॉइंट आप देखें तो यहाँ लिखा है यू कैन यूज मॉडिफाई अपग्रेड एनी प्लगइन्स वाइड रेंज ऑफ प्लगइन्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसमें यह है कि wordpress.org एक फ्री वर्जन है जिसके अंदर हमें प्लगइन बहुत सारे मिल जाते हैं और हम उनको जब चाहें अपडेट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल प्लगइन हम लगा कर भी हम अपनी फंक्शनलिटीज़ को वेबसाइट पे बढ़ा सकते हैं। और इसके मुकाबले में अगर wordpress.com को कंपेयर किया जाए तो उसमें इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। उस पे आप चेक करें तीसरा पॉइंट तो यहाँ लिखा है यू कैन नॉट यूज प्लगइन until you pay $299 पर ईयर। मतलब इसका कि आप जब तक wordpress.com वालों को पेमेंट नहीं करेंगे ईयरली जो उनकी डिसाइड होती है, तब तक आप उनके प्लगइन को यूज़ नहीं कर सकते। wordpress.com का चौथा पॉइंट जो है कि आपने यू कैन गो फॉर अ फ्री वर्जन ऑफ सब डोमेन्स URL with limited themes and no plugins। इसमें ये होता है कि आप फ्री वर्जन की सब डोमेन जो है ना वो बना ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको wordpress.com का टैग नज़र आ रहा होगा। इस wordpress.org के अंदर जो है ना हमारी जो डोमेन होगी वो हमारी ही नाम से होगी जो इसको हम चाहेंगे। उसमें वर्डप्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता। wordpress.com के अंदर जो है ना वो अपना टैग ज़रूर वहाँ लिख के रखता है ताकि वो यूज़र को पता लगे कि ये wordpress.com से ली गई डोमेन और होस्टिंग है। अच्छा, अगर आगे चलें तो आगे इसमें कहता है कि wordpress.org के अंदर कि यू हैव टू बाय अ सर्वर
and domain in any server sites like GoDaddy, Namecheap। इसमें ये कह रहा है कि wordpress.org में हम कोई भी डोमेन लें, कोई भी सर्वर लें, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट wordpress.com के अंदर अगर आपको डोमेन लेनी है, अगर आप बस डोमेन यू वांट टू डोमेन, यू बाय इट एंड दैट इज नॉट फ्री। अगर आपके पास डोमेन नहीं है और आप बाय करना चाहते हैं तो वो फ्री नहीं है, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी wordpress.com वालों से, और उसके साथ जो है ना आपका टैग आएगा। जैसे इसके नीचे बता रहा है कि कॉपीराइट लिंक एट द बॉटम ऑफ द वेबसाइट इन wordpress.com, यू कैन नॉट एडिट दिस। वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर भी फुटर में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कॉपीराइट लिखते हैं, वो जो है wordpress.com के अंदर लिखा जाएगा, बट उसके साथ wordpress.com लिखा हुआ होगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह wordpress.org के अंदर जो है ना हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो लिख सकते हैं। wordpress.org की एक और ख़ासियत ये है कि हम इसमें गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो हम रियल टाइम ट्रैकिंग के थ्रू जो है उसको हम देख सकते हैं। wordpress.com इस तरह की हमें कोई फंक्शनलिटीज ऐड नहीं करने देता। इसके बाद लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको बताता चलूँ कि इसमें कह रहा है कि हम यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस फॉर डे 1। तो wordpress.org के अंदर गूगल एनालिटिक्स हो, गूगल एडसेंस हो, ये कोई भी प्लगइन हो, वो हम डे 1 से अपनी मर्जी का जब चाहें ऐड करके उसकी फंक्शनलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वर्डप्रेस पे जो है ना इस तरह की कोई फंक्शनलिटी नहीं है जो वो खुद देता हो। उसके बाद है वर्डप्रेस का एक और पॉइंट है कि इसमें हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, और जो wordpress.com है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। तो बेसिकली इसकी समरी इतनी है कि wordpress.org जो है ना ये एक फ्री सोर्स है, इस पे हम जितनी मर्जी चाहें काम कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डिफरेंट प्लगइन लगा के। और wordpress.com जो है ना हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना wordpress.org यूज करके जो है ना वेबसाइट बनाई जाती है। ये तो एक बेसिक डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताया। अभी मैं इनकी प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा इसकी वेबसाइट इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ, और उससे फिर आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी ब्राउज़र में आए तो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, एक है wordpress.org और दूसरी ओपन की हुई है मैंने wordpress.com। पहले wordpress.org की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसके लेआउट से ही समझ आ जाएगी कौन सा फ्री है तो कौन सा पेड है। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे थीम्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, प्लगइन्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये जितने भी इसमें आपको थीम्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब फ्री थीम हैं, आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप पॉपुलर पे क्लिक करें। इस टाइम तकरीबन टोटल 4000 थीम जो है ना ये आपको फ्री में मिल सकते हैं। ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस के जिसको वर्डप्रेस ओन करता है, उनकी तादाद 4000 है। वैसे तो लाखों में थीम्स हैं जो डेवलपर खुद भी बनाते हैं, वो थीम्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट से। थीम फॉरेस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको लाखों से भी ज़्यादा की तादाद में जो है ना वर्डप्रेस के थीम्स मिल जाएंगे। इसी तरह ये जितने भी आपको थीम्स नज़र आ रहे हैं ना ये सारे फ्री ऑफ वर्जन, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लगइन्स पे अगर क्लिक करें तो प्लगइन्स पे भी जितने भी आपको प्लगइन शो हो रहे हैं ये सब के सब फ्री हैं। इसमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है कि 58,234 प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ये वो प्लगइन्स है जो को wordpress.org ओन करता है, और इसके अलावा बेशुमार प्लगइन ऐसे हैं जो कि फ्री में भी हैं और वो अवेलेबल हैं। गूगल से मिल सकते हैं, आपको थीम फॉरेस्ट से मिल सकते हैं, ये डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। इस अगर आप आ जाएं तो wordpress.com पे, तो ये wordpress.com की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखें प्लानिंग और प्राइसिंग पे जाएं तो यहाँ पे इनकी प्राइस डिटेल बताई हुई है कि ई कॉमर्स प्लान कौन सा है, बिजनेस प्लान कौन सा है, प्रीमियम प्लान कौन सा है और पर्सनल प्लान कौन सा है।
इसके नीचे फिर आए तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ इसकी डिटेल दी हुई है कि ई कॉमर्स में क्या क्या फंक्शनलिटीज दे रहे हैं, बिजनेस में क्या क्या दे रहे हैं, प्रीमियम में क्या क्या दे रहे हैं, पर्सनल में क्या क्या दे रहे हैं और फ्री वर्जन में वो कितनी हद तक काम दे रहे हैं। ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि wordpress.org जो है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका ₹1 का भी खर्चा नहीं होगा। इसमें आप कोई मसला परेशानी नहीं होगी। इन केस अगर कोई मसला परेशानी होती है तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फुली डिपेंड करना पड़ेगा wordpress.com की जो टीम बैठी होगी उसके ऊपर। wordpress.org में आप खुद डोमेन परचेज करते हैं, खुद थीम आप परचेज करते हैं या फ्री थीम लगाते हैं, खुद होस्टिंग आप परचेज करते हैं। एवरीथिंग जो है ना वो आपके हैंड में होता है, सारी लॉगिन डिटेल्स वो आपके हैंड में होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो कि मेरे ख्याल से आगे मूव करने से पहले आपको बताना ज़रूरी था कि wordpress.com और wordpress.org में डिफरेंस क्या है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि वर्डप्रेस पे कितने टाइप्स हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के, किस किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के तरीके जो हैं उनको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको वसूल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।